लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम आप लोग से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है टॉपर मैथ पॉइंट, इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम लोग आज पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आज जो हमारा टॉपिक है ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो दिया रहता है उस पे प्रश्न बनाने का तरीका हम लोग कैसे सीखेंगे, इसको हम लोग एक नजर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक चीजें। जैसे सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हो पाता है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब ये होता है ब्याज के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अगर किसी से हम इंटरेस्ट पे अगर कुछ रुपया लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, तो वो जो हम अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं तब तो हमें ब्याज पे ब्याज नहीं देना पड़ता है। जब वही इंटरेस्ट को क्या कर देता है, कंपाउंड बना दिया जाता है, चक्रवृद्धि कर दिया जाता है। मतलब जैसे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी ब्याज के ऊपर जो ब्याज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे अगर एक शब्द में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि आप लोग परसेंटेज पढ़े हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत सिंपल बना देता है। और पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग परसेंटेज के नियम से पढ़ेंगे, रेशियो नियम से पढ़ेंगे। तो बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। जिनको समझ में नहीं आता है उनको भी समझाना हमारा दायित्व बनता है और मैं अधिकतर प्रयास करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल रहेगा कि वह धनराशि क्या है जिसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। हम 2 मेथड से इसको बनाएंगे। बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम जो पहला बना रहे हैं आपको फॉर्मूले से बना रहे हैं। कि मतलब मान लिया जाए कि कोई धनराशि है, हमने माना कोई धनराशि 100, हमने मान लिया, प्रश्न में नहीं बताया है कि कौन सा धनराशि है, हमने मान लिया धनराशि 100 है। और इसको क्या किया है, रेट यानी दर कितना दे दिया है, 5% दिया हुआ है। और समय कितना दिया हुआ है, तो 2 वर्ष दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इसका सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए CI और SI, क्योंकि दोनों का अंतर ही 25 रुपया दिया हुआ है प्रश्न में। तो दोनों का अंतर यदि हमको मालूम हो जाएगा तो मूलधन तो आसानी से मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग कि CI और SI। अगर SI तो सिंपल है, निकालेंगे। जैसे SI निकालने का तरीका होता है P इंटू R इंटू T बटा में 100। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे P का मान 100 है, रख देंगे। R का मान 5 दे रखा है, रख देंगे। 2 ईयर का है तो यहाँ पे 2 कर देंगे और नीचे में 100 लिख दिया। अब देखिए 00 से 00 कट गया तो 5 गुना 10 हो गया, यानी 5 2 10। ये 10 रुपया आ गया कितने वर्षों में, तो ये 2 वर्षों में आ गए। कितने रुपया के, 100 रुपया पे 5% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना आता है, तो 10 रुपया आता है। कौन सा ब्याज है, सिंपल ब्याज है, यानी साधारण ब्याज है। तो ये हो गया साधारण ब्याज। यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ले, तो आसानी से दोनों का अंतर करके और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो अब हम लोग प्रयास करते हैं CI निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरह से हम निकालेंगे। आपको दोनों तरीके अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम किससे चल रहे हैं, फॉर्मूले से चल रहे हैं। तो चलिए, फॉर्मूला CI निकालने का डायरेक्ट नहीं है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यानी कि A निकालेंगे, यानी मिश्र धन निकालेंगे। जैसे ही मिश्र धन निकल जाएगा हम ब्याज भी निकालेंगे। तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 पावर में N। N क्या है, यही ये N यानी 2 वर्ष, जितने वर्ष का होता है उतना ही पावर करते हैं हम लोग। अब चलिए A निकालना है तो P कितना दे रखा है, 100
1 प्लस आर कितना दे रखा है, तो 5% दिया हुआ है बटा में 100, और कितने वर्षों का है, तो 2 वर्षों का। यहाँ पे समझ में आ गया, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 100 है तो 100 लिखेंगे, और देखिए जैसे ही इसको काट देंगे ये हो जाएगा 20 बचे 100, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में 21 चला जाएगा, नीचे में 20 आ जाएगा, इसका पावर कितना कर देना है, 2 कर देना हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे अब हम इधर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इधर से हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 है, 100 लिख लिए, गुना 21 गुना 21 और बटा में 20 गुना 20। ऐसा क्यों किए, क्योंकि पावर 2 है इसीलिए डबल डबल करके लिख दिए, अन्यथा ऐसे स्क्वायर करके भी लिख सकते थे। 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 21 गुने 21 और बटा में 4, और जैसे ही 21 को 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, और नीचे में 4 बचेगा, जैसे ही भाग देंगे होगा 110.25, कितना हो जाएगा 110.25। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया मिश्र धन, यानी ए बराबर निकल गया। मिश्र धन जैसे ही निकल गया हम ब्याज भी आसानी से निकाल लेंगे। तो मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज CI निकाल लेते हैं। CI 110 में से 25 को घटा देंगे, 110.25 में से 100 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा CI निकल जाएगा 10.25। ये हमारा आया है फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से CI आया है कितना, 10.25। अब प्रश्न में दे रखा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है, जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न था और है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न में दे रखा है वह धनराशि क्या होगा जिसके 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपया है। तो चलिए दोनों में अंतर कितना दे रखा है प्रश्न में, 25 रुपया। तो इधर हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कि दोनों में अंतर कितना दे रहा है, 25 रुपया। यहाँ देखेंगे हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, तो देखिए दोनों में अंतर निकालेंगे तो 10.25 अंतर 10, ये दोनों को जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0.25। तो अंतर कितना निकला हमारे अनुसार, तो 0.25। प्रश्न में कह रहा है अंतर कितना है, 25 का अंतर है। अंतर का तुलना हम लोग अंतर से कर लेंगे, जो दिया हुआ है उससे उसका तुलना करके, और मूलधन भी निकालना है। तो मूलधन कितना दे रखा है हमारे अनुसार, यानी कि 100। तो यहाँ पे हम 100 से गुना कर देंगे, हमारा मूलधन निकल गया। अब यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे, यहाँ दशमलव उड़ेगा, डबल जीरो आएगा। जैसे ही डबल जीरो आ गया ये बन गया 25, 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नीचे में हो जाएगा 1 पे 4 जीरो, 1 पे कितना 4 जीरो, जैसे 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, कितना हो गया 4 जीरो, और 4 जीरो ये हो गया 10,000। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए ये पूरा फार्मूला से बना है, क्या चीज से बना है दोस्तों, फार्मूला से। अब हम लोग इसी प्रश्न को विदाउट फार्मूला से बनाने जा रहे हैं, बिना पेन पेपर के बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जब अधिकतर प्रैक्टिस हो जाएगा, 10-15 प्रश्न हम लोग बना लेंगे तो आसानी से विदाउट पेन भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगा। पूरा अंक गणित जो हम पढ़ाएंगे, अर्थमैटिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें एक भी फार्मूला लगाने की कहीं से जरूरत नहीं, ये आप लोग विश्वास कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए अभी फार्मूले से बताएं, क्यों बताएं, क्योंकि समझने के लिए। जब तक समझाने के लिए फार्मूले नहीं बताएंगे, आप लोग को अगर डायरेक्टली ऐसे बता देते हैं तो कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। इसीलिए हम लोग कंफ्यूजन को क्या करते हैं, दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूले से ले लिए। अब हम लोग चलते हैं कंसेप्ट की ओर। तो चलिए ये आप लोग देख लिए होंगे, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विदाउट फार्मूला, यानी बिना फार्मूले और बिना पेन पेपर के बनाएंगे। एकदम सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारे को मिटा देते हैं, सबको मिटाएंगे। और यहाँ पे मिटाने के बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे आप लोग को कंसेप्ट के साथ। किसके साथ दोस्तों, कंसेप्ट के साथ। ऊपर में रहने दे रहे हैं इसको,
ये जो 10,000 आया है हमारा आंसर, इसको हम लोग इधर ही रखेंगे और दोनों में जो अंतर आया था वो भी हम यहाँ पे रखेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं विदाउट फार्मूला से। जैसे बात करें कि 2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, तो साधारण ब्याज तो सब लोग जानते हैं। यदि 100 रुपया हम मूलधन मान लेते हैं 5% की दर से 2 वर्षों में, तो एक वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में फिर 5%, तो 5 और 5 कितना परसेंट हो गया दोस्तों? 10% हो गया। तो कुल मिलाकर के हमें साधारण ब्याज 10% निकला है 2 वर्षों में। कितना परसेंट दोस्तों? 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाना चाहिए? तो 10 होना चाहिए। यानी इसका मान कितना आ गया? 10। यानी कितना रुपया हो गया? 10 रुपया हो गया। यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं 100 का 10%, सभी लोग जानते हैं 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। और यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या निकल गया? SI निकल गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट बिना फार्मूले के कैसे निकालेंगे। तो देखिए, बिना फार्मूले के निकालने का तरीका है ये। R दर कितना दे रखा है? तो 5% दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जितना समय दिया रहता है उसको पावर में करते हैं, क्योंकि फार्मूला में भी पावर करते हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? पावर करेंगे। अब इससे आगे क्या करने वाले हम लोग, आप यहाँ पे एक चीज आना चाहिए आप लोगों को, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग आना चाहिए, तब जाकर के ये वाले कंसेप्ट आपके अंदर जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं 1 से 30 तक आसान से 50 तक भी याद कर लेते हैं। वर्ग निकालने का तरीका भी होता है, वो भी हम आप लोग को अगले वीडियो में लगभग बताएंगे। सारे स्क्वायर क्यूब सभी करना बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय, विदिन सेकंड में विदाउट पेन के बताने जा रहे हैं हम लोग आप लोगों के सामने। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो है 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI कैसे निकालेंगे। यहाँ तक समझ में कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे जरा सा। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे जैसे 5% की दर से कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। तो सबसे पहले 5 का वर्ग करना है। क्या करना है दोस्तों? 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग तो होता है 25। जी हाँ बिल्कुल, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 25 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 2 अंकों के बाद दशमलव लेंगे। कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद दशमलव। देखिए 1 अंक 2 अंक, दाहिनी तरफ से 2 अंकों बाद दशमलव दे देंगे। अब क्या करेंगे? इसे छोटा सीख जाना है, और छोटा सीखने से क्या होगा? अभी तो सीख जाएंगे, एग्जाम में क्या होगा वहां पे जाकर के भूल जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसेप्टली सीखेंगे, एकदम समझ के सीखेंगे। तो चलिए 10.25 आ गया है, ये आ गया CI। ऊपर में कितना आया? SI। अच्छा, अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, और वीडियो लेंगे उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी और प्रश्न बनाने जा रहे हैं, पे बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे हम लोग और उससे आसानी से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10.25 आया है, ये आया है CI। अब हमको प्रश्न में दे रखा है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, उसमें देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि वह धनराशि क्या होगा जिसके 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 25 रुपया का है। कितने रुपया क्या है? 25 रुपया का है। देखिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 25 रुपया अंतर दिया हुआ है, हमारे अनुसार अंतर कितना आ रहा है दोनों में? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर यदि हम निकालना चाहते हैं अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे CI माइनस में SI। तो जैसे ही निकालेंगे 10.25 माइनस में 10, तो ये हो जाएगा 0.25। ये जो आया है दोनों का अंतर आया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या आया है दोस्तों? अंतर आया है। अब यहाँ पे अंतर आया है 0.25। तो अंतर का तुलना हम किससे कर देंगे? अंतर से, जो प्रश्न में अंतर दिया हुआ रहता है उससे कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ऊपर में जो प्रश्न में दिया रहता है 100, और नीचे में हमारे अनुसार जो अंतर आता है, दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को मतलब कि कंबाइन करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे, और उसके बाद हमको मूलधन निकालना है तो कितना से गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे गुना में 100, यानी कि ये निकल रहा है हमारा मूलधन। अब देखिए यहाँ पे दशमलव से यहाँ पे 00 हो जाएगा, 00 हो गया। अब जैसे ही इसको काट देंगे, 25 से 25 कट गया, देखिए 1 पे कितना 0 आ गया? 4 0 आ गया, और यही हमारा क्या था दोस्तों? आंसर था। तो देखिए बहुत ही कम समय में हम लोग अच्छे तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं।
तो अब हम देखेंगे जो अगला प्रश्न लेंगे, इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत छोटा तरीके से बनाने जा रहे हैं और कंसेप्टली बनाने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग अगला प्रश्न को देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 15 रुपया है। प्रश्न क्या था दोस्तों, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं और आपके स्क्रीन पे रोटेट कर रहा है प्रश्न कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 15 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें मालूम नहीं है मूलधन कितना है, तो मूलधन को हमने माना 100। कितना माना दोस्तों, 100। जैसे देखिए, पूरे मैथमेटिक्स बनाने का सिर्फ 2 ही तरीका आज तक उत्पन्न हुआ है। एक तो आप रेशियो से बना लो या दूसरे एक्स वाई मान करके बना लो। लेकिन हम लोग एक्स वाई क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि एक्स वाई में हमारा जो होता है कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है। कैलकुलेशन से भागने के लिए हम लोग शॉर्ट तरीका अपनाए हैं और इसे अपनाए हम लोग रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने मान लिया मूलधन कितना है, 100 है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि वह मूलधन क्या है, यानी वह धनराशि क्या है, तो हमने मान लिया धनराशि को 100। अब देखिए यहाँ पे आर दे रखा है, रेट दे रखा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। और समय कितना दे रखा है, तो समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा और प्रश्न में यही चीज दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले यदि हमको CI मालूम हो जाए और SI मालूम हो जाए तो आसानी से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बना लेंगे। तो चलिए, हमको SI तो मालूम हो जाएगा, SI निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग SI निकालेंगे और आसान तरीके से निकालेंगे और सब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका। देखिए, 1 वर्षों में 5%, तो 2 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 रुपया हो जाएगा। 100 का 10% कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं CI, SI हमारा निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका बताए कि जितना दर होता है यानी कि रेट होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ष के पावर में रख देंगे। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, पावर में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 5 का स्क्वायर करने जा रहे हैं। 5 का क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 के 25 लिखेंगे और 2 अंक बाद दाहिने से इधर से 2 अंकों बाद क्या देंगे, दशमलव देंगे, 1 2 अंकों बाद दशमलव क्यों देते हैं ये भी हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल अभी समझना है और क्यों देते हैं दशमलव 2 अंकों बाद, ये भी हम आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए, 2 अंकों बाद क्या दे दिए, दशमलव दे दिए। उसके बाद क्या कर दिया, 5 का दुगुना कर दिया, यानी 5 के कितना से गुना कर दिया, पावर से गुना कर दिए। तो पावर में कितना था, 2, तो 5 गुना कितना हो गया, 10। ये हमारा आसानी से निकल गया CI, यानी 100 रुपया का जो होगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दर 0.25 रुपया होता है। ये हो गया। अब प्रश्न में अंतर दे रखा है 25 रुपया का, तो हम भी देखेंगे कि हमारे अनुसार अंतर कितना आ रहा है। तो देखिए, अंतर जैसे ही निकालेंगे, डिफरेंट जैसे ही निकालेंगे, तो हमको CI माइनस में SI करना पड़ेगा, तभी दोनों का अंतर निकलेगा, यानी घटाना। अब देखिए, CI कितना है 10.25 और माइनस में 10, यानी कि SI कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। जैसे ही दोनों को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0.25 रुपया, यानी दोनों में अंतर जो आ रहा है 0.25 का अंतर आ रहा है। ये हमारे अनुसार अंतर आ रहा है, जबकि हमारे प्रश्न में दे रखा है दोनों में अंतर कितने का है, तो 15 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, 15 का अंतर है। यहाँ अंतर 15 का है, हमारे अनुसार अंतर आया है 0.25 का। मूलधन निकालना है दोस्तों, कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, हमारा मूलधन यहाँ से रेडी हो गया, यहाँ से हमारा मूलधन बन गया। अब चलिए, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके मूलधन आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ से दशमलव उड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 100 आ जाएगा। 100 क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। इसीलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इसको कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे, तो ऊपर में 15, नीचे में 25 और गुना में
100 गुना 100। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे ही 5 से काटेंगे 25 25 5 तिया 15, और जैसे ही इसको काट देंगे 25 यानी 20 25 100 हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पे 3 जीरो, 6 पे 3 जीरो हो गया यानी कि 6000 हो गया यहाँ पे आपका मूलधन। तो मूलधन कितना आया दोस्तों? 6000, ये हमारा मूलधन आया। तो इस तरह से जब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। ये जो हम आप लोग को लिख लिख कर बना रहे हैं ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। जब आप समझ जाओगे, अच्छी तरह से समझ जाओगे तो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, पेपर भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही हम लोग देखेंगे अंतर 15 का दिया हुआ है, हम लोग यही दिमाग में सोचेंगे कि काश साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यदि हमें मालूम हो जाता तो काश हम इसको आसानी से बना पाते। तो वही काम करना है, जो दिया रहता है उसी से हम लोग को चलना पड़ता है। मतलब जो हमारे प्रश्न में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं प्रश्न में कुछ और दिया हुआ है हमको कुछ और करना पड़ेगा। तो प्रश्न में हमें मेन चीज जो मिला था वो मिला था 15 रुपया। ये 15 क्या दिया हुआ था इस पे हम लोग गौर करते हैं। ये 15 दिया हुआ था क्या? तो 15 दिया हुआ था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो हम लोग भी क्या ढूंढ लिए, यहाँ से अगर दोनों का अंतर मिल जाए तो हमारा मूलधन आसानी से निकल सकता है। अब चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 72 रुपया हो तो वह धनराशि क्या है? जैसे किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है तो वह धनराशि क्या है? इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दिया हुआ है यहाँ पे आपको ये आर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, कितना परसेंट है दोस्तों? 12% दे रखा है। दर कितना दे रखा है? 12%। और एन का मान भी दे रखा है, कितने वर्ष? 2 वर्षों का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2 वर्षों का जैसे ही दे रखा है तो सबसे पहले हम सोचेंगे काश CI निकल जाए और SI निकल जाए तो हमारा काम आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और हमने मान लिया मूलधन को 100, हमारे अनुसार मूलधन कितना है? 100। अब हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यदि हमें CI निकल जाए तो बहुत आसान रहेगा और SI भी निकल जाए तो बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि प्रश्न में अंतर 72 दिया है किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो वही अंतर यदि हमको मालूम चल जाए तो अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालना है, कितना से गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज निकालने जा रहे हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। सब लोग जानते हैं 12% 1 वर्षों में तो 2 वर्षों में 24%। 100 का 24% कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। आसानी से निकाल करके देखिएगा, परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 100 का 24% कितना हो जाएगा? 24। ये जो 24 रुपया आपको आया है ये आया है साधारण ब्याज। कौन क्या आया है? साधारण ब्याज। अब हम लोग निकालने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का साधारण तरीका है 12 है प्रतिशत, इसका करो पावर में n, यानी n का मान कितना रखा है? आपको 2 रखा है तो 2 देंगे। जितने वर्ष होता है उतना में पावर करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग आना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हम लोग लिखेंगे 144। अच्छा बोले 144 लिख दे, यहाँ पे 44, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। अब देखिए हम इसको कैसे दूर करते हैं। जैसे 144 लिखे है ना, हम क्या बोले थे उस समय से कि दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए, यानी 2 अंकों बाद क्या डाल देना है? दशमलव डाल देना है। तो चलो 2 अंकों बाद क्या रख दिया हम लोग? दशमलव। अच्छा 144 था ना, इसमें एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, सिर्फ 44 लिखे हैं, एक बचा हुआ है। अब एक जो आएगा ना बगल वाले में जोड़ देंगे। अब देखो 12 का यहाँ पे 12 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, और 24 में एक इसमें वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25, 25.44। ये हमारा आया चक्रवृद्धि ब्याज। कितना? 100 रुपया पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है ये आया है 25.44। अब हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मालूम हो गया। हम क्या करेंगे? दोनों का अंतर करेंगे।
जैसे ही हमको अंतर मालूम हो जाएगा, अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालना है, कितना से गुना, 100 से गुना, आसानी से हमारा आंसर आ गया। चलिए अंतर कितना हो जाएगा, तो देखिए 25.44 में से घटा देना है 24 जैसे ही घटाएंगे तो 1 कितना आएगा, 44 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1.44। जैसे ही 1.44 आ गया, ये जो निकला है ये अंतर निकला है। क्या निकला है दोस्तों, अंतर निकला है। किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो निकला है 1.44। अब अंतर निकल गया, हमारा काम बन गया। अब अंतर हमको प्रश्न में दे रखा है, कितना रुपया है, 72 रुपया है। तो अब हमको मूलधन निकालना है। तो चलिए मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतर का तुलना अंतर से, अंतर प्रश्न में 72 दिया और हमारे अनुसार अंतर 1.44 आता है। मूलधन निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर रेडी है। अब जैसे ही इसको उड़ाएंगे यहाँ से डबल जीरो आएगा। डबल जीरो क्यों, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। अब देखिए 72 के 2 बार में काट देंगे तो 144 हो जाता है। अब देखिए 2 को इससे काट देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 गुना में 100 जैसे ही करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 पे 3 0, यानी 5000 आपका आंसर आ गया। मतलब मूलधन कितना आ गया दोस्तों, तो 5000 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे ही 2-3 प्रश्न और करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न जो है उसको आप लोग जरा देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है, और इसको गौर से आप लोग देखिएगा और आसानी से बन जाएगा। विदाउट पेन पेपर के बनेगा। आप लोग एकदम निश्चिंत से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़िए। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है टॉपर मैथ पॉइंट, इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो पे कम से कम हमें 1 KB से ऊपर व्यू मतलब सब्सक्राइबर लाइक होना चाहिए। अगर इससे बेहतर नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर सकते हैं बताइए। आप लोग इतना सुंदर से बताते हैं, इतने अच्छे से बताते हैं आप लोगों को, कम से कम इस चैनल को आप लोग ग्रो करवाइए, अधिक से अधिक शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को जहां तक हो अधिक से अधिक फॉरवर्ड करते रहिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करिए, ताकि हमारा चैनल का जो है सब्सक्राइबर भी थोड़ा सा बढ़े और वीडियो का मतलब कि जो इससे आप लोग को लाभ मिल रहा है, इससे कुछ तो आप लोग को देना पड़ेगा। जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का दायित्व बनता है कि इनके लिए भी कुछ करें। तो थोड़ा सा हमारे लिए कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अब प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वह धनराशि क्या है जिसके 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 4 रुपया है। अब ये क्या प्रश्न हो गया भाई, अंतर 4 रुपया दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर कितना भी दे दे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न के ऊपर जाना है। प्रश्न क्या कर रहा है, अंतर कुछ भी दे दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अंतर देगा उसी से हम लोग को चलना है। मतलब जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार ही चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रश्नों की, मतलब प्रश्न बनाने की। जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दे रखा है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जो दिया हुआ है उसी से हम लोग चलेंगे। हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे R दे रखा है 4%, कितने प्रतिशत दे रखा है दोस्तों, 4% दे रखा है। और N का मान कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। कितने वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए मूलधन कितना, 100। कितना, क्योंकि हम 100 क्यों मान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम रेशियो मेथड से बना रहे हैं, इसीलिए 100 मानना पड़ रहा है। अन्यथा हम XYZ मान सकते थे, लेकिन इससे क्या होता है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा और कैलकुलेशन टफ बना देता है एग्जाम में। तो क्या होगा फिर दोस्तों, हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम और व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और समय को क्या करे, बचत करे। तो चलिए 100 हमने मूलधन को माना, प्रश्न में दिया हुआ है रेट 4% और N का मान दिया हुआ है 2 वर्ष। यहाँ से काश यदि हमें CI मालूम हो जाता और SI भी मालूम हो जाता तो हमारा काम आसानी से बन जाता, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में कि दोनों में अंतर, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया हुआ है, 4 रुपया का दिया हुआ है। तो यहाँ भी यदि हमें अंतर मालूम हो जाता तो आसानी से हम प्रश्न को बना देंगे। तो चलिए अंतर ही निकालने का प्रयास करते हैं।
अब आप लोग जानते हैं एसआई निकालना, बार बार बताना पड़ता है, आप लोग खुद बनाइए एसआई कि 100 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो एक वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8%, यानी 100 का 8% कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 रुपया हो जाएगा। यानी एसआई कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। आसानी से एकदम चुटकी में, एकदम बहुत ही कम समय में हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब चलिए सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई निकालने का भी बहुत आसान तरीका। कितना परसेंट दे रखा है, 4% दे रखा, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। अब वर्ग आना चाहिए, वर्ग तो सबको आते हैं 1 से 4 तक के। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 2 अंक हो गया, दशमलव डाल दो, हो गया। 2 अंक के बाद फिर क्या करना है, 4 के पावर से गुना कर देना है, तो 4 गुना कितना हो गया, 8.16 आ गया। एसआई भी निकल गया, सीआई भी निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इसका अंतर करेंगे। तो अंतर देखिए क्या होगा दोस्तों, अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे, सीआई और एसआई में अंतर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.16 और माइनस में क्या करेंगे, 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.16। ये जो अंतर आपका आया है, ये अंतर क्या आया है, सीआई और एसआई में अंतर। जैसे ही अंतर आ गया, यहाँ पे हम लोग अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालना है। 100 से गुना, आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत हांसू तरीका है, और इसको आप लोग अपनाइए और अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। और इससे सिंपल अब नहीं हो सकता है, इससे सिंपल अब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, अंतर दे रखा है, अंतर हमारे अनुसार आया है 0.16। प्रश्न में दिया हुआ है अंतर पर, अंतर कितने रुपया का दिया हुआ है, 4 रुपया का। तो चलिए यहाँ पे 4 रुपया का अंतर हमारे अनुसार, यहाँ पे P, क्योंकि हम लोग अब मूलधन निकालेंगे, तो अंतर दे रखा है प्रश्न में 4 रुपया का। हमारे अनुसार अंतर आ रहा है 0.16 रुपया, और मूलधन निकालना है 100 से गुना। दोस्तों, है ना लाजवाब तरीका। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है टॉपर, यानी हमारे चैनल का नाम है टॉपर मैथ पॉइंट। टॉपर मैथ पॉइंट को जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर में डबल जीरो, डबल जीरो क्यों, दशमलव के बाद डबल अंक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डबल जीरो होगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ से दशमलव हटा, यहाँ से काम तमाम। सिर्फ कितना बचा है, 16 बचा है, 16। 4 चौके कितना होता है, 16। 4 से काट दो, 25 चौके 100, यानी कि 25 पे कितना जीरो आ रहा है, तो डबल जीरो आया, यानी कि 2500 रुपया आपका मूलधन हो गया। तो यहाँ से आसानी से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को बना लेते हैं, और प्रश्न को बनाएंगे हम लोग और देखेंगे और प्रश्न जो है हमारे इसको कैसे बनाते हैं। जैसे और एक दो एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल आपके जो है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको जरा देखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि वह धनराशि क्या है जिसके 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 246 रुपया है। कितना है दोस्तों, 246 रुपया है। अंतर कितना दे रखा है, 246 दे रखा है। बहुत ही आसान तरीका, सिर्फ हमको पॉइंट पकड़ना है। पॉइंट यदि हम पकड़ लेंगे तो क्या होगा, नैया पार हो जाएगा हमारा प्रश्न का। जैसे ही हम वहां पर देखेंगे कि क्या दे रखा है प्रश्न में, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, चलिए हम लोग लिखेंगे इसका 5% दर दिया। आर का मान कितना दे रखा है, 5%, और एन मतलब वर्ष कितना दे रखा है, 2 वर्षों का दे रखा है। और दोनों में जो अंतर दे रखा है, डिफरेंट जो दिया हुआ है, किसमें, एस आई और सी आई में, ये दे रखा है आपको 246 रुपया। यानी दोनों में अंतर कितना दे रखा है, 246 रुपया। किसके अंतर, तो एस आई और सी आई में अंतर दे रखा है 246 रुपया। अब हम लोग को यदि सी आई मालूम हो जाता और एस आई मालूम हो जाता तो काश हमारा प्रश्न आसानी से बन जाता। तो चलिए इसी को तो बनाने जा रहे हैं हम लोग। हमने मान लिया मूलधन कितना है, 100। क्या है दोस्तों, 100 है। चलिए 100 पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस आई निकालेंगे। एस आई कितना हो जाएगा, तो 5% की दर से 2 वर्षों में 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो गया। ये जो आ गया है, क्या आया है, एस आई आया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का भी तरीका आप लोगों को बता रहे हैं उस समय से, कि जितना प्रतिशत है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग क्यों, क्योंकि 2 वर्षों का है, इसीलिए वर्ग करना पड़ रहा है। 2 वर्षों का है, हम 3 वर्ष का भी सीखेंगे, 4 वर्षों का सीखेंगे, लेकिन आराम आराम से। पहले छोटा स्टेप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन हम लोग छोटा स्टेप को यदि मजबूत कर लेंगे, नीचे वाले जो लेयर होता है उसको यदि हम मजबूत कर लेंगे, तो आगे वाले लेयर को बढ़ाने में कठिनाइयां नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे स्टेप को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे और उसे बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे।
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंक हो गया, दशमलव दे दिए। अब क्या करेंगे, 5 के डबल गुना कर देंगे, यानी पावर से गुना कर देंगे, तो 5 गुना कितना होता है 10 होता है। यानी ये जो CI जो आ गया है 10.25 आ गया, यहाँ पे CI निकल गया। अब अंतर दोनों का करके देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में मेन जो चीज दिया हुआ है वो अंतर दे रखा है, कितना का 246 रुपया का। तो अंतर यहाँ पे देखेंगे, अंतर दोनों में निकालेंगे SI और CI में, तो यहाँ पे आएगा 10.25 और माइनस में 10 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ये अंतर आ गया दोस्तों, 0.25 जो आया है ये क्या आया है, अंतर आया। किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अब यहाँ पे हमको अंतर दे रखा है 246 का, कितना का दे रखा है 246 का, और इसमें अंतर आया है 0.25 का। यहां तक समझ में आ गया। अब मूलधन निकालना है हमको, तो कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए जैसे ही इसको दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में 2 और 0 चल जाएगा, और 25 के काट देंगे, 25 चौके में 100। अब ऊपर में 246 को 4 से गुना कर देंगे, 6 चौक 24, बाकी 2, 4 चौका 16, 17 18, बाकी 1, 4 गुना 8 1 9 पर डबल 0, यानी 98,400 रुपया हमारा मूलधन हो गया। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आएगा आपके एग्जाम में, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। और टॉपिक हेडिंग हमारा था क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अब इतना प्रश्न हम लोग बनाना जान चुके हैं, इससे ज्यादा प्रश्न हम नहीं पूछेगा आप लोग, इससे ज्यादा प्रश्न इससे नहीं बनेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पर आधारित। तो हम आप लोगों से यही आशा करेंगे कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है आपको अच्छा लगेगा ही, और बहुत ही कम समय में बनाने के लिए आप लोगों को बताया गया है। तो अब हम आखिरी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है टॉपर मैथ पॉइंट, उसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही प्रश्न लाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से लाएंगे, धांसू तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।